आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज देहरादून पहुंचकर दो बड़ी घोषणा कर उत्तराखंड की सत्ता के लिए सीधी दावेदारी पेश कर दी है। कर्नल अजय कोडियाल को मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित कर सैनिक और राष्ट्रभक्ति का कार्ड खेला है। वहीं उत्तराखंड को विश्व के हिंदुओं के आध्यात्मिक राजधानी बनाने का वादा कर हिंदुत्व का कार्ड चल के भारतीय जनता पार्टी को सीधी चुनौती दे दी है। मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी की घोषणा करते हुए केजरीवाल ने कहा, इस पर हमने उत्तराखंड की जनता से सुझाव मांगे थे, जिस पर लोगों का बेहतरीन जवाब आया है। लोगों ने कहा है कि जब से उत्तराखंड बना है तब से कुछ पार्टियों और नेताओं ने उत्तराखंड को लूट लिया है। अब हमें पार्टियां नहीं बल्कि देशभक्त फौजी चाहिए। बहुत बड़े स्तर पर लोगों ने कहा कि इन पार्टियों के भरोसे उत्तराखंड आगे नहीं बढ़ सकता। हमें कर्नल अजय कोडियाल ही चाहिए। ये निर्णय आम आदमी पार्टी ने नहीं बल्कि यहाँ की जनता ने लिया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं बेहद गर्व और फक्र के साथ आज ये ऐलान करना चाहता हूं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार कर्नल अजय कोडियाल होंगे। कुछ दिन पहले मनीष सिसोदिया जी आए थे। उन्होंने ऐलान किया था कि हम जनता से पूछेंगे जनता की क्या राय है। उसके बाद हमने किस्म किस्म के सर्वे किए, किस्म किस्म के तरीकों से जनता से पूछा, देवभूमि की जनता से पूछा कि आम आदमी पार्टी को अपना सीएम कैंडिडेट किसे बनाना चाहिए। क्या कर्नल अजय कोडियाल को सीएम कैंडिडेट बनाना चाहिए? मैं समझता हूं इतना ओवरवेलमिंग रिस्पांस आया लोगों का। लोगों ने कहा जी जब से उत्तराखंड बना है तब से लेके आज तक इन चंद पार्टियों ने और इन चंद नेताओं ने मिलके उत्तराखंड को पूरी तरह से लूट लिया। उत्तराखंड को लूटने में इन नेताओं ने कोई कसर नहीं छोड़ी। लोगों ने कहा अब हमें नेता नहीं चाहिए, बहुत हो गए नेता और बहुत हो गई पार्टियां, अब हमें एक देशभक्त फौजी चाहिए। हमें ऐसा शख्स चाहिए, ऐसा देशभक्त चाहिए, ऐसा व्यक्ति चाहिए जो अपना घर भरने की बजाय उत्तराखंड के लोगों की सोचे, उत्तराखंड के विकास के बारे में सोचे, मां भारती के बारे में सोचे। तो ओवरवेलमिंग लोगों ने, बहुत बड़े स्तर पे लोगों ने कहा कि हमें इन नेताओं के भरोसे अब उत्तराखंड आगे नहीं बढ़ सकता, इन पार्टियों के भरोसे उत्तराखंड आगे नहीं बढ़ सकता, हमें अजय कोडियाल अपना सीएम चाहिए। तो ये निर्णय आम आदमी पार्टी ने नहीं लिया, ये निर्णय उत्तराखंड के लोगों ने लिया है कि अजय कोडियाल साहब को आम आदमी पार्टी का सीएम कैंडिडेट बनाया जाए। अजय कोडियाल साहब वो शख्स हैं जिन्होंने फौज में रह के देश की सेवा की, अपनी जान की बाजी लगा के आतंकवादियों का सामना किया, अपनी जान की बाजी लगा के इन्होंने पाकिस्तान का सामना किया, इन्होंने देश के दुश्मनों का सामना किया। आज भी 2 गोलियां इनके शरीर के अंदर हैं, उन 2 गोलियों को ये साथ लेके घूमते हैं। जब उत्तराखंड के वो चंद नेता उत्तराखंड को लूट रहे थे, देवभूमि को लूट रहे थे, तब ये शख्स बॉर्डर के ऊपर हमारे देश की सुरक्षा में लगा हुआ था। तो उत्तराखंड के लोगों को ऐसे देशभक्त की जरूरत है जो अपनी जान की परवाह किए बिना, तन मन धन सब कुछ
लगा के उत्तराखंड के विकास के बारे में सोच सके। कुछ साल पहले केदारनाथ पे आपदा आई थी। केदारनाथ को काफी क्षति हुई थी। एक बार तो ऐसे लग रहा था जैसे कैसे इसको ठीक किया जाएगा। तब इस शख्स ने अपनी टीम के साथ मिलकर केदारनाथ का पुनर्निर्माण किया था, केदारनाथ को ठीक किया था। इन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर केदारनाथ को पुनर्निर्माण किया था और अब ये उत्तराखंड के नवनिर्माण करने का इन्होंने बीड़ा उठाया। दोस्तों, उत्तराखंड को देवभूमि कहते हैं हम। यहां पे इतने सारे हिंदुओं के तीर्थ स्थान हैं, इतने सारे तीर्थ स्थान हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ऋषिकेश, हरिद्वार, जागेश्वर धाम, धारी देवी, गोलू देवता, कैंची धाम, बाराही देवी, टपकेश्वर महादेव, नीलकंठ महादेव। कितने देवी देवताओं का वास है यहाँ पे, कितने तीर्थ स्थान है हिंदुओं की श्रद्धा के। पूरी दुनिया भर से हिंदू यहाँ पे बड़ी श्रद्धा के साथ देवी देवताओं के दर्शन करने आते हैं, पूजा अर्चना करने आते हैं। कर्नल अजय कोटियाल को जो इन्होंने केदारनाथ में काम किया, उसकी वजह से इन्हें भोले का फौजी भी कहते हैं। लोग प्यार से इन्हें भोले का फौजी भी कहते हैं। तो इनके साथ मिलके उत्तराखंड के लोग उत्तराखंड को पूरी दुनिया के हिंदुओं के लिए आध्यात्मिक राजधानी बनाएंगे। उत्तराखंड को पूरी दुनिया के हिंदुओं के लिए स्पिरिचुअल कैपिटल फॉर हिंदूज। पूरी दुनिया के हिंदुओं के लिए उत्तराखंड को हम आध्यात्मिक राजधानी बनाएंगे। आज भी बहुत हिंदू आते हैं, लेकिन अगर प्रॉपर व्यवस्था की जाए तो मैं समझता हूं कि इससे कम से कम 10 गुना ज्यादा पूरी दुनिया से लोग आएंगे यहां पे दर्शन करने के लिए, तीर्थ स्थानों के दर्शन करने के लिए। आप सोच सकते हैं, एक तरफ लोग दर्शन करने आएंगे, उन्हें आध्यात्मिक सुख मिलेगा, और दूसरी तरफ यहां के अपने युवाओं को रोजगार मिलेगा, रोजगार के नए नए अवसर पैदा होंगे। तो एक तरफ तो दिल्ली देश की प्रशासनिक राजधानी होगी और दूसरी तरफ उत्तराखंड दुनिया की हिंदुओं की आध्यात्मिक राजधानी होगी।